अभी हम मैदान में खड़े हैं, क्रिकेट के मैदान में, लेकिन चित्तौड़गढ़ की राजनीति में भी रस्साकसी चल रही है। बिल्कुल जब रात पड़ जाती है, अंधेरा जैसे जैसे अंधेरा छाता है, अंधेरा होता है और यहाँ पर गर्दुले हैं या जो शराबी हैं वो शराबियों का अड्डा बन जाता है यहाँ पर। इसमें अभी जो स्ट्रक्चर वर्तमान में इसकी भरत वो सारा मिला के इसमें करीब 1,70,00,000 रुपए का अभी उसने बिल दिए हमें। आज की जो कंडीशन के अंदर ये ग्राउंड है, ये रूम है, इसमें टोटल गलत काम होते हैं, गांजा पीना, स्मोक पीना, दारू पीना, इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं इसके अंदर। खून के आंसू होते हैं, रोज इसको देखते हैं, जान जला के जाते हैं। टोटल पार्किंग सिस्टम बना रखा है, पार्किंग का ग्राउंड कर रखा है अभी सारे, कोई मतलब नहीं, ये सब पार्किंग बना रखी है, दुकानें बना रखी है, ये इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, खिलाड़ियों को इसका कोई फायदा नहीं और ग्राउंड इससे हालत और खराब हो गई होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हम खड़े हैं गोराबादल स्टेडियम में, जिसकी दुर्दशा के बारे में हमें बताएंगे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार श्याम वैष्णव। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस गोराबादल स्टेडियम की जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है जो दिखाई दे रहा है हमारे सामने, उसकी यह दुर्दशा आखिर क्यों हो रही है? जी, मैं बता दूं कि चित्तौड़गढ़ शहर में सबसे बड़ा स्टेडियम, जिससे इंदिरा गांधी स्टेडियम पहले नहीं हुआ करता था, गोराबादल के नाम से यह स्टेडियम बनाया गया, जिससे कि गोराबादल का नाम रहे जी। और उसको लेकर ये स्टेडियम बनाया गया। स्टेडियम में पहले यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट खेलते थे और कई खिलाड़ी जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले हैं। लेकिन 2023 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय यहाँ इस गोराबादल स्टेडियम को का जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ पर बजट के लिए प्रावधान रखा गया, जिसमें जिला कलेक्टर के यहाँ एक फ़ाइल चलाई गई। उस फाइल में लगभग ये 5 करोड़ के लगभग का ये पूरी योजना थी कि इसमें सीढ़ियाँ बनाई जाएगी, स्टेडियम में जो देखने के लिए आते हैं खेल, उनके लिए बैठने की व्यवस्था होगी और यहाँ एक कमरा भी बनाया गया है, जो हॉल बनाया गया, जिसमें कि यहाँ जो खेल के संसाधन है वो यहाँ रखे जा सके और यहाँ कोच की व्यवस्था भी हो। लेकिन 2023 में जब कांग्रेस सरकार थी, उस सरकार में यहाँ राज्य मंत्री हुआ करते थे सुरेंद्र सिंह जाड़ावत। उस कार्यकाल में यहाँ 2023 में एक प्रपोजल बनाया गया था, जिसमें लगभग 5 करोड़ का पूरा योजना बनी थी कि 5 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद चुनाव आ गए और चुनाव आने के बाद ये जो है, ये जो योजना थी वो खटाई में पड़ गई। ये स्टेडियम का जो जीर्णोद्धार होना था या इसको जो डेवलप करना था वो डेवलप नहीं हो पाया। और इस तरफ क्या है कि इन्होंने एक पीछे हॉल बना दिया है और इस तरफ की बात करें तो इन्होंने बैठने के लिए जो दर्शक आते हैं, दर्शक दीर्घा के लिए, उनके लिए इन्होंने यहाँ सीढ़ियाँ बनानी थी। और इस पीछे की साइड में जो है, उस साइड के अंदर इन्होंने बैठने का व्यवस्था की थी कि भाई यहाँ पे जो खिलाड़ी आएंगे उन खिलाड़ियों के बैठने के लिए छाया की व्यवस्था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत नज़र आ रही है। यहाँ 2 साल से अधिक समय बीत गया उस योजना को शुरू हुए को, लेकिन यहाँ पूरा बंजर दिखाई दे रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? इसमें यही है कि सरकार चेंज होगी। सरकार चेंज होने के बाद बजट आया नहीं। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने जो अभी काम किया है वर्तमान में, जो उसमें 2 करोड़ का लगभग 2 करोड़ का उन्होंने बिल पेश किया और वो 2 करोड़ में से उन्होंने अभी तक उसका बिल पास नहीं हुआ है और अब ये पूरा अधूरा पड़ा हुआ, जिससे खिलाड़ियों को यानी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। मतलब ये किसी भी काम का अब नहीं रह गया है। ये बिल्कुल अभी खिलाड़ियों के खेलने लायक तो ये है भी नहीं। और यहाँ सारे उल्टे सीधे काम यहाँ होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जब रात पड़ जाती है, अंधेरा जैसे जैसे अंधेरा छाता है, अंधेरा होता है और यहाँ पर गर्दुले हैं या जो शराबी हैं वो शराबियों का अड्डा बन जाता है। यहाँ पर स्मोक चाहिए तो स्मोक भी आके अंदर में, नशे और उल्टे सीधे सारे कारोबार यहाँ होते हैं जी। और इसके बाद जब अभी कुछ समय पहले अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र पे इस मुद्दे को उठाया था गोराबादल स्टेडियम के, उसके बाद अभी जिला कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लिया है और जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उन्होंने आदेशित किया है आयुक्त को, और आयुक्त यहाँ आकर इसका निरीक्षण करके गए और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि भाई CSR मद से या किसी भी तरीके, क्योंकि बजट तो आ नहीं रहा, सरकार चेंज होगी। अब सरकारों को या कहे प्रशासनिक अधिकारियों को CSR फंड की मदद लेने की आवश्यकता हो चुकी है। बिल्कुल जी, क्योंकि बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जिस तरीके से स्थानीय विधायक और सांसद में खींचातानी है, उसके चलते ये लोग बजट यहाँ खेल के लिए बजट नहीं ला पा रहे हैं। इसी वजह से खिलाड़ी सफ़र कर रहे हैं। और दूसरा ये कि बजट नहीं आने के कारण अब ये CSR यानी जो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, जो यहाँ पर प्रदूषण यहाँ से कमाती है और स्थानीय लोगों को प्रदूषण भी देती है,
तो अब उनका जो CSR फंड का जो पैसा है उस पर उसको खर्च करने का इस पर योजना बनाई जा जिसका रही है। मुद्दा हमने बहुत अच्छी तरीके से उठाया था और काफी लाभदायक रहेगा ये चित्तौड़गढ़ के लिए। जी, अब वो लाभदायक रहा है। अब घोड़ा बादल स्टेडियम में तो अभी जो आयुक्त थे उन्होंने यहाँ आकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और उन्होंने जो CSR मद से इस पर खर्च करने की बात की। इसने 4 लेवल के तरीके से खड़े पहले फर्स्ट लेवल में ये आयुक्त ने बताया कि भाई यहाँ जो है इसको समतलीकरण कराया जाएगा और खिलाड़ियों को खेलने इसको काम में ले ऐसी स्थिति में लाया जाएगा। बिल्कुल खिलाड़ियों को खेलने लायक बन जाए ये स्टेडियम, वो उसको किया जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज में ये जो सीढ़ियाँ बनाने का था पीछे की साइड में, ये सीढ़ियाँ बनाई जाएगी और इसके ऊपर उसके बाद में तीसरे फेज में इसके ऊपर छत डाली जाएगी, जिससे कि उनका ये कहना है कि भाई सरिये जो लग गए हैं ये खराब नहीं हो। इसको तीसरे फेज में चौथे फेज में जाकर इसको पूरा ये स्टेडियम अच्छा भव्य की तरह पूरा भव्य दिखने लग जाएगा। काफी लंबा समय लगेगा फिलहाल तो। हाँ, अभी इसमें लगभग मान के चले तो 2-3 साल लगभग लग जाएंगे। कि जो पहले हुआ है वो अगर ना हो कि भाई पैसा लग गया लेकिन इस पर कोई भी अभी अमली जामा नहीं पहनाया गया, अगर ऐसी स्थिति होती तो शायद यह चित्तौड़ के लिए बहुत ही बुरा विषय होगा। यानी सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि यहाँ पे जो रस्साकसी है, यानी अभी हम मैदान में खड़े हैं क्रिकेट के मैदान में, लेकिन चित्तौड़गढ़ की राजनीति में भी रस्साकसी चल रही है। अब अभी जैसे खेलकूद में होनी चाहिए वो राजनीति में चल रही है, अब खेलकूद में नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ से खिलाड़ी निकल नहीं पा रहे हैं। और स्थितियाँ ये हो जाती है कि क्रिकेट में तो ये स्थिति है कि एडॉक कमेटी बन चुकी है, 1 साल बीत चुका है, लेकिन उस पर अभी तक चुनाव नहीं करा पाए, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे पास क्रिकेट के बोर्ड नहीं बने हुए हैं, संघ नहीं बने हुए, तो हमारे पास वोटर नहीं होंगे। तो उस चक्कर में ये इसको भी आगे बढ़ा अधूरी रही है। और अब ये है तो इसके ऊपर जैसे अब विधायक मद से भी खर्च हो सकता है, सांसद मद से भी खर्च हो सकता है, खेल विभाग जो है फिलहाल CSR फंड का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं, कुल मिला के हमारा मुद्दा बहुत ही सार्थक रहा है। बिल्कुल वो कारगर रहा है। CSR फंड को लेकर जो इंटरव्यू चला था उस पर अब अधिकारियों का भी ध्यान गया है और सीमेंट प्लांटों को भी अब लगने लगा कि नहीं कुछ खर्च करना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि सीमेंट प्लांट या जो जिंक प्लांट जो भी है वो ज़्यादातर ये करते हैं, अधिकारियों को खुश करने का काम करते हैं, जो मैनेजमेंट को यानी सिस्टम को सेट करने का काम किया जाता है उस मद से अब वो सार्थक रूप से जनता के काम आएगा। बिल्कुल, वो अब खर्च कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो घोड़ा बादल स्टेडियम भी है इसको भी कर रहे हैं, और कपासन चौराहे पर भी जो है फुटपाथ बनाई जा रही है, जो नाला है उसके ऊपर लगा वो भी बिरला सीमेंट करवा रही है उसको। तो अब कहने का मतलब ये है कि CSR फंड का जो मुद्दा उठाया था चैनल ने, उस पर अब धीरे धीरे धरातल पर कुछ काम होने लगा है, लेकिन वो यानी वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जितना खर्च होना चाहिए उसका तो वो बहुत मामूली सा खर्च है, वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। लेकिन अगर इसी तरह के अगर प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर और अगर आगे रहते हैं, इनका अगर ट्रांसफ़र नहीं होता, आगे अगर रहते हैं तो ये काम हो जाएगा। आयुक्त भी जैसे अभी नए आए हैं और आयुक्त भी अभी नए आ गए हैं, तो वो भी काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक रस्साकसी के चक्कर में अगर पड़ जाते हैं तो फिर ये वापस खटाई में चला जाएगा। अब बाकी प्रयास किया जा रहा है कि भाई आपको कब तक लगता है यहाँ खेलकूद खेल पाएंगे जो यहाँ के खिलाड़ी हैं वो, यानी जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आयुक्त हो या जिला कलेक्टर महोदय, उनसे सबसे तो उनका यही कहना है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इसको खेलने लायक बना देंगे और बाकी जो विकास कराना है वो 3 फेज़ में और करवाया जाएगा, और उसके लिए प्रपोजल बना के भेज दिए गए हैं और बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति मिल जाएगी और धरातल पे भी दिखता नज़र आएगा। और ये जैसे अभी इधर खिलाड़ी जो हैं वो खिलाड़ी भी सफ़र कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए चित्तौड़गढ़ से खिलाड़ी ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं, नेशनल लेवल पे खेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। भले वो क्रिकेट ले लो या फुटबॉल ले लो, कबड्डी ले दे के ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो खाली कुश्ती करवा लेती हैं, क्योंकि रस्साकसी कुश्ती दंगल में उनके लिए छोटा प्लेटफॉर्म चाहिए बस, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म छोटा चाहिए, इसलिए वो कुश्ती कराते हैं। यहाँ जो एक बहुत बड़ा मैदान है वो आज बंजर और बिल्कुल ख़राब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन वो आने वाले समय में जिस तरीके से अधिकारियों ने बताया है कि भाई बहुत जल्दी इसको हम खेलने लायक बना देंगे, यहाँ से खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करके वो अपनी प्रतिभाओं को आगे दिखा पाएंगे। शायद हो सकता है 2-4 महीने में काम शुरू भी हो जाए। अब हम बात करेंगे, यहाँ कुछ खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, उन खिलाड़ियों से बात करेंगे आखिर क्या कुछ यहाँ चल रहा है और कितने समय से ये खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं, यहाँ खेल नहीं पा रहे हैं। तो आप बताएं कि क्या कुछ स्थिति और कब से यहाँ खेल नहीं हो पा रहा है? लगभग
इस ग्राउंड गोराबादल स्टेडियम में 2 साल हो गए हैं, कोई खेल चालू नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल आप ग्राउंड की हालत देख सकते हो यहाँ पे, मतलब ये रूम वगैरह टोटल ये ग्राउंड नशेबाजी के लिए काम आ रहा है। ये खेल के लिए कोई ग्राउंड ये काम नहीं आ रहा है। जिससे खिलाड़ियों को दूर रहना चाहिए उसी का काम यहाँ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे दूर होना चाहिए खिलाड़ी, जिससे बचना चाहते हैं, वही इस ग्राउंड के अंदर वो काम हो रहा है। इस ग्राउंड बिल्कुल खुला होता है। नशा दारू पीने वाले रात को यहाँ दारू पीते हैं, स्मोक पीने वाले यहाँ स्मोक पी रहे हैं। जो भी एक्सवाइजेड नशे हैं, सारे नशे इस ग्राउंड के अंदर हो रहे हैं। क्या होता है यहाँ पर? खेल बिल्कुल बंद है। ये खेल ग्राउंड है। यहाँ पर टोटल पार्किंग सिस्टम बना रखा है, पार्किंग का ग्राउंड कर रखा है अभी की लगभग इस केवल पार्किंग होती है, सिर्फ पार्किंग ही होती है। इसके अलावा खेल आप देख सकते हो, खिलाड़ी है, ये सारे बच्चे हैं। अब इनका भविष्य कैसे बनेगा अगर ये जैसे मतलब अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं, उस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पर घूमने की जगह है, वाली मतलब ग्राउंड पैदल घूम सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। वहाँ पर लोगों को मजबूर होकर इस ग्राउंड की हालत देख के उस ग्राउंड में खेलना पड़ रहा है इनको क्रिकेट। और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति है यहाँ की? बहुत गंदी स्थिति है, बहुत ही गंदी स्थिति। तो आपने देखा किस प्रकार की स्थिति, और यहाँ पूरा खेल का मैदान समाप्त हो चुका है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ उल्टे सीधे काम होते हैं और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था होती है। हाँ, तो बताइए क्या कुछ यहाँ उल्टे सीधे काम होते हैं और कब से हो रहे हैं? लगभग जब से ग्राउंड तोड़ा है उसके बाद कितने वर्ष हुए हैं? 2 साल हो गए इस ग्राउंड को टूटे हुए। इसके अभी ये जो हालात है, ये तो कोई अभी 5-15 दिन से एक जेसीबी चलने से थोड़ा ये सुधार दिख रहा है इस ग्राउंड के अंदर। बाकी बहुत हालत ख़राब थी इस ग्राउंड का। आज की जो कंडीशन के अंदर ये ग्राउंड है, ये रूम है, इसमें टोटल गलत काम होते हैं, गांजा पीना, स्मोक पीना, दारू पीना। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं इसके अंदर। नशेबाजी का ग्राउंड कर रखा है इसको। हम यही चाहते हैं इसे ग्राउंड बनाओ, प्रेम फ्रेम ग्राउंड बना के हम बच्चे सारे यहाँ ग्राउंड में मैच खेलेंगे तो अच्छा लगेगा। ये नशे करने से कोई अच्छा थोड़ी लगेगा। भारत तो बढ़ेगा, खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। अब ये बच्चे सीखेंगे, खेलेंगे तो आगे जाएंगे। अब ये बच्चे कहाँ उस वाली वो पब्लिक पार्क में खेल रहे हैं, किसके चलो अभी तक तो इस दरमियान किसके लगी नहीं। अगर कोई लेडीज जेंट्स सब आ रहे हैं उधर, किसके लग जाने के बाद और ऑब्जेक्शन ही है। और ये क्या है सामने, ये सारे कोई मतलब नहीं, ये सब पार्किंग है बना रखी है, दुकानें बना रखी है। ये इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, खिलाड़ियों को इसका कोई फायदा नहीं। और ग्राउंड इससे हालत और खराब हो गई होता जा रहा है। ग्राउंड की इससे और हालत खराब है। आप हम ये समझ रहे ग्राउंड अच्छा है, ये इससे ग्राउंड की बहुत हालत खराब है। अभी के दरमियान देखे जाए तो कुछ भी मतलब ये ग्राउंड जैसा ग्राउंड नहीं रहा है। गोराबादल एक सिटी के अंदर मेन क्षेत्र के अंदर एक ग्राउंड है, बहुत पुराना स्टेडियम है। यहाँ रात्रिकालीन टूर्नामेंट होते हैं तो अपने सारे दर्शक, सिटी के दर्शक सारे सीढ़ियों पे बैठ के आयोजन देखते हैं, उनका मजा लेते हैं। आज वो बिल्कुल यादें हो चुकी हैं। आज वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं इसे ग्राउंड में हालत, इसमें पैर रखने जैसी जगह नहीं। अभी तो लगभग ये 15 दिन पहले जेसीबी चलने के बाद किसी काम का नहीं दिखाई कोई मतलब का नहीं है। टोटल ये नशेबाजी का ग्राउंड हो गया है। नशे होते हैं, टोटल गलत काम ही होते हैं इस ग्राउंड के अंदर। कार आएगी, पार्किंग लगा देते हैं, बाजार में चले जाते हैं, वापस रवाना हो जाता है गाड़ी लेके। ये ग्राउंड है या पार्किंग है, हमें तो आप ये बताइए पहला। तो आप देखिए किस प्रकार से दर्शकों ने और खिलाड़ियों ने बताया कि यहाँ जो खेल का मैदान है वो खेल के काम नहीं आता है और वो सारे उल्टे सीधे कामों के लिए काम में आता है। धन्यवाद। बहुत ही पुराने इस ग्राउंड के आज के लगभग 40 साल से इस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे अली भाई भी आ चुके हैं, 2 लफ्ज़ उनसे भी सुनिए आप। तो बताइए क्या कुछ स्थिति है इस ग्राउंड की और कैसा दिखाई दे रहा है और पहले क्या था? सर खून के आंसू होते हैं, रोज इसको देखते हैं, जान जला के जाते हैं। सर ये देख लो आप, ये लड़के और इनसे भी कई ज़्यादा लड़के जो मुझे मिलते हैं, घर से निकलता हूँ कि अली भाई कब होगा ग्राउंड का काम पूरा। अब मैं क्या बोलूँ इनको। तो आपने कभी प्रयास नहीं किया इसके? सब 4 कलेक्टर आके यहाँ चेंज हो चुके हैं सर। ज्ञापन भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई इस ग्राउंड के। कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन भी दिया था हमने, लगभग 100 जने इकट्ठे हो गए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। अब क्या लगता है आपको, इसकी स्थिति सुधर पाएगी? सर बहुत मुश्किल लग रहा है अभी भी मुझे तो, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं और इस ग्राउंड की स्थिति को सुधार हो। हम साथ है सर, हम ना जाने कितनी बार चल गए। हमारे को आप रात दिन एक जगह भी बिठाएंगे तो हम धरने पे बैठेंगे इस ग्राउंड को तैयार करने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार की स्थिति है ग्राउंड की और लोग तरस रहे हैं इसको, ग्राउंड को सही तरीके से देखने के। आप देख रहे थे अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र, मैं हूं पंकज तिवारी, कैमरामैन मुकेश ओझा के साथ। गोराबादल स्टेडियम का मैंने जो है संबंधित तकनीकी अधिकारी एक्सीएन और एएन के साथ में अभी मौका निरीक्षण किया है। उस मौका निरीक्षण में जो कलेक्टर साहब के भी निर्देश है कि भाई उसको हम वर्किंग स्थिति में लेके आए, तो उसके लिए हम फेज वाइज, अभी क्या नगर परिषद के पास में तो स्थितियाँ है नहीं, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम करवा सकें कुछ, तो हम कलेक्टर साहब जो है और
अपने उनके प्रयास से कोई CSR फंड में या मद में कोई मिलती है अगर कंपनी, तो हम उसमें सबसे पहले तो 3-4 फेज़ में मैंने उनको डायरेक्शन दिए कि भाई आप 4 फेज़ के लिए अलग अलग इसका एस्टिमेट तैयार करें। पहले फेज़ में तो हम उसमें नीचे मिट्टी बिछा के उनको एक बार पूरा ग्राउंड को समतल कर देंगे। दूसरे फेज़ में जो है पूरा बाउंड्री वाल जो है, बाउंड्री वाल पे कोई टूट फूट मरम्मत का काम करके उसको कलर पेंट कर देंगे। हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण के जो जितने भी जो पेंटिंग अभी चल रही है वो पेंटिंग उसमें करवा देंगे। थर्ड फेज़ में हम जो है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जो उधर स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पर हम कुर्सियाँ मतलब स्टेयर बना के और वो कर देंगे। चौथे फेज़ में फिर उसके बाद में जो हमारा सिटिंग ब्लॉक जो बना हुआ है जिसमें पिलर खड़े हुए हैं उस पिलर के ऊपर छत डालने का हम काम करेंगे। बाकी इसके अलावा जो इन्होंने डबल स्टोरी वाला और वो जो जितने काम ले रखे थे वो अनावश्यक काम है उनमें हमारे पास मैं तो खर्चा करने को लिए नए वहाँ मौके के हिसाब से जरूरत मुझे लगी तो उनको मैं विड्रॉ करके और केवल जो जरूरी काम है ताकि ये एक बार वर्किंग उसमें आके और ये खिलाड़ियों के लिए एक बार काम में आना शुरू हो जाए और यहाँ पर ये एक्टिविटी जो है खेल एक्टिविटी गेम्स एक्टिविटी शुरू हो जाए। यानी पहले की बात करें तो इसमें कितना खर्च हो चुका है? इसमें अभी जो स्ट्रक्चर वर्तमान में इसकी भरत वो सारा मिला के इसमें करीब 1,70,00,000 रुपए का अभी उसने बिल दिए हमें और उसकी अभी जांच वाँच जो है वो हमारी चल रही है।